हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं दोबारा एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। और एक स्टॉक है प्राज इंडस्ट्री, और इसके बारे में सारा बातें करेंगे हम। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या मैं जो स्टॉक बताता हूँ यह हमारे वॉच लिस्ट में रखने के लायक है या नहीं है, या हमें किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, यह हम कैसे इसको ढूंढ के निकालें। और दूसरा क्या सीखेंगे, दूसरा प्राज इंडस्ट्री का फंडामेंटल चल के दिखेंगे कि फंडामेंटल प्राज इंडस्ट्री कैसी है और क्या दिख रहा है आगे, ये फ्यूचर में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको कहीं से भी कोई भी स्टॉक मिलता है, किसी ने बता दिया या कहीं वीडियो देख लिया या मेरा ही वीडियो देख लिया, तो मेरी बातों पे विश्वास क्यों करोगे। आप नॉर्मल सी आप मंथली चार्ट लगाओ। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कि आप ये मंथली चार्ट लगाओ, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये मंथली चार्ट लगाओ, और मंथली चार्ट लगाने के बाद से आप ये देखो कि वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखो, ये लाइफ टाइम हाई चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। या तो अप ट्रेंड देख लो या लाइफ टाइम हाई देख लो। तो लाइफ टाइम हाई मेरे हिसाब से एकदम सही रहेगा कि लाइफ टाइम हाई देखोगे तो वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगा। तो मैंने मार्क भी कर दिया है लाइफ टाइम हाई का। ये लाइफ टाइम हाई का मार्क रहा। और जब इसमें लाइफ टाइम हाई देखा तो इससे क्या है, क्यों हम लाइफ टाइम हाई देख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई देखने का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम है, उसकी मोमेंटम बुलिश है। हमें दूसरी स्टॉक मोमेंटम वाली नहीं ढूंढनी है, हमें मोमेंटम वाली स्टॉक मिल गई है अगर लाइफ टाइम हाई चल रहा है तब। अब लाइफ टाइम हाई मिल गया तो दिमाग में ये सवाल घूमेगा कि लाइफ टाइम हाई चल रहा है मतलब हमें वहाँ पे बाइंग करनी है। क्या बाइंग जोन हमारी यही है? तो जी नहीं, ये हमारी बाइंग जोन नहीं है। हमने इसको देखा कि लाइफ टाइम हाई चल रहा है, मतलब मोमेंटम इसमें है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हमें अगर बाइंग करनी है तो दूसरा सवाल खुद से पूछो कि अगर हमें बाइंग करनी है तो क्या इसी प्राइस पे बाइंग कर लूँ या बाइंग प्राइस दूसरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइंग प्राइस दूसरी है, और चल के देखते हैं कि बाइंग प्राइस क्या है। तो मंथली चार्ट के जगह पे हम लगाते हैं डेली चार्ट, और डेली चार्ट लगाएंगे, और डेली चार्ट लगाने के बाद से हम देखेंगे कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ बन रहा है। ये रहा डेली चार्ट। अगर मैं लाइन खींचूँ, हॉरिजेंटल लाइन खींचूँ एक अपने बाइंग जोन आपको दिखाने के लिए, तो ये एक मेजर बाइंग जोन का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो मैंने लाइन खींचा है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर हमारी बाइंग बनेंगे और इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट हालांकि यहाँ से कुछ दिनों से रुका हुआ है, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो स्टॉप लॉस हिट करना ही हमें मार्केट में सीखना आना चाहिए। अगर ये आ गया कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें बाहर निकलना है, तो आने वाले दिन में आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चले जाओगे अगर आप अपना माल स्टॉप लॉस में काटना जानते हो तब। यही सीखने वाली चीज़ होती है कि जब हमारा स्टॉप लॉस आता है तो हमें उससे बाहर निकलना है। तो मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम स्टॉक ढूंढते कैसे हैं और इसका बाइंग प्राइस कहाँ है। अब चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। ये आ गए प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड पे, और इसका अगर एक साल का हाई अगर देखा जाए तो 826 रुपये है, और एक साल का लो देखा जाए तो 448 रुपये है। मतलब लगभग यह 100% रिटर्न एक साल में दे दिया है। मार्केट कैप की अगर बात करूँ मैं, तो मार्केट कैप इसका 13,992, मतलब 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड देता है 0.79% का डिविडेंड देता है। अगर बात किया जाए कि इसके ऊपर कर्ज कितना है, अगर बात करूं कि इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, अगर मैं बात करूं इसका सेल्स ग्रोथ कितना है, तो सारी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कर्जे की बात की जाए कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो ये 0 कर्ज है इसके ऊपर। मतलब ये कंपनी ने अभी तक कोई कर्जा नहीं लिया है।
और कैश की बात किया जाए तो 137 करोड़ रुपया इसके पास कैश पड़ा हुआ है। तो कैश ठीक ठाक पड़ा हुआ है, मार्केट कैप भी ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है वो मैं बताता हूँ। सेल्स ग्रोथ इसकी -8% चल रहा है, मतलब जो बेचने वाली जो ग्रोथ है वो ही माइनस में चल रही है। जब कंपनी बेच नहीं पाएगा तो आगे प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा। भले ही इसके पास कर्जा नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में कंपनी चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है। ऑल ओवर अगर कंपनी की बात किया जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका 18% है, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ इसी रेशियो से आगे चलता रहा तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी कम हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। यही कारण है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 32% की ही है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा नहीं हुआ। जबकि आप देखोगे आरओई और आरओसी दोनों ही बेजोड़ है। आरओई है 24 का और आरओसी है 31 का, ठीक है, ये दोनों ही बेजोड़ हैं। उसके बाद से भी इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस कंपनी के पास जो बेचने की क्षमता है वो निगेटिव चल रही है, मतलब सही से सेलिंग नहीं हो रहा है, जो चाहिए उस हिसाब से सेलिंग नहीं हो रहा है, तो प्रमोटर होल्डिंग इसीलिए इसमें कम है। तो कंपनी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और बीच बीच में रुक के चल रहा है। यही कारण है कि बीच बीच में इसलिए रुक के चल रहा है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कम है और सेल्स ग्रोथ इसकी माइनस में चल रहा है। तो मुझे आशा है कि मैं प्राज इंडस्ट्री को लेके कोई मोमेंटम स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, ये आगे फ्यूचर में कितना दूर चलने वाला है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग से क्या डिसाइड होती है, ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आपके भी पोर्टफोलियो में किसी ऐसा स्टॉक है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, मार्केट भले ही ऊपर नीचे जा रही है लेकिन वो निगेटिव ही चल रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा कि क्या ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई दिख रहे हैं, दिखेगा नहीं दिखेगा, आने वाले दिन में ये ऊपर चलेगा नहीं चलेगा, सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।